नमस्कार दोस्तों, मैं विनय शर्मा अपने चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, मकर राशि और मकर लग्न वालों के लिए जून का महीना कैसा जाने वाला है, आइए ये जानने की कोशिश करते हैं। एक बात को समझिएगा कि मकर लग्न वालों को ये एक अवसर कुदरत देती है, या मकर लग्न वालों के साथ ऐसा है कि वो अपने भाग्य के निर्माता स्वयं बन सकते हैं, क्योंकि इनके लग्न के स्वामी शनि हैं और शनि कर्म के कारक हैं और कर्म से ही आपका भाग्य बनता है। तो आप जितना कर्म करेंगे, जितना अधिक परिश्रम करेंगे, जितना मेहनत करेंगे और अनुशासित होकर करेंगे, बिल्कुल इसमें लापरवाही नहीं, ढीलापन नहीं, तो यकीन मानिए आप जैसा चाहे वैसा अपना भाग्य आप लिख सकते हैं। चलिए आपके राशिफल की बात करते हैं। आपके लग्न और धन भाव दोनों को एक साथ मिला लेते हैं, क्योंकि लग्नेश आपके धन भाव में जाके बैठे हैं, तो निश्चित ही आपका फोकस इस महीने पूरा के पूरा धन कमाने को लेके ही होगा। आपके लाइफ में अभी पूरी प्रायोरिटी आपकी धन को लेके होगी कि कहाँ से कैसे करके अधिक से अधिक धन की प्राप्ति हो। ये भी हो सकता है कि आपके अभी खर्चे जो हैं वो 21 हो गए हों और कमाई आपकी 20 हो गई हो। तो आपके धन भाव में बैठे हुए शनि यही बताते हैं कि आपको मेहनत करने से ही धन आएगा। जितना परिश्रम आप करेंगे और जितना अनुशासित रहेंगे, उतना आपको अधिक धन की प्राप्ति होगी दोस्तों। यानी आपका भाग्य निश्चित तौर पे आपके हाथ में है। यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत काम करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ प्राप्त नहीं होता, और कुछ लोग चांदी का चम्मच लेके आते हैं। आप इन दोनों में से नहीं हैं। आप जितना मेहनत करेंगे, जैसा चाहे वैसा आप अपना भाग्य लिख सकते हैं, जितना चाहे उतना पैसा आप कमा सकते हैं। इसके अलावा आप चाहते हैं कि आपकी कमाई और अच्छी हो, तो हम अगर शनि को थोड़ा बलवान करते चलें, शनि को अगर हम बलवान कर लें, तो निश्चित तौर पे आपके मार्ग में कोई बाधा अगर आ रही होगी पैसे कमाने को लेके, तो वो दूर हो जाएगी और आप ज़्यादा बेहतर ढंग से ज़्यादा अच्छा पैसा आप कमा सकेंगे। इसके लिए ओम शनिचराय नमः आप एक माला जाप कर सकते हैं 108 बार। या आप गरीब तबके के जो लोग होते हैं, जो नीचे तबके के दबे कुचले लोग होते हैं, अगर आप उनकी सेवा करते हैं, उनकी सहायता करते हैं, उन्हें मदद करते हैं, तो उससे कई गुना ज़्यादा आपको प्रकृति ब्रह्मांड से आपको वापस आ जाता है, और शनि स्वयं ही इसको देते हैं, क्योंकि शनि बहुत खुश हो जाते हैं। इसके अलावा हनुमान जी की साधना से शनि बहुत हद तक ठीक हो जाते हैं, क्योंकि हनुमान जी को उन्होंने आशीर्वाद दिया था। जब रावण के यहाँ से बंधक शनि को हनुमान जी ने छुड़ाया था, तब शनि भगवान ने हनुमान जी से कहा कि जो भी आपकी पूजा करेगा मैं उसे कोई तकलीफ नहीं दूंगा। उसके अलावा शनि के लिए सबसे बेहतरीन होता है शनि का दान, यानी तेल का दान, स्पेशली सरसों तेल का दान। हर शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाके आप अगर भगवान शनि में अगर चढ़ाते हैं, तो इससे बेस्ट उपाय नहीं है दोस्तों। बहुत ही जल्दी आपको इसका असर दिखाई देगा, आपके मार्ग की बाधाएं हटेगी और आप पहले से बेहतर, पहले से ज़्यादा पैसा आप कमा पाएंगे, और ये सारी चीज़ें आपको दिखेगी। बस आप शनि मंदिर जाना शुरू करिए और शनि भगवान को खुश करना शुरू करिए। आपके तीसरा भाव यानी साहस और पराक्रम के भाव में पहले तो मंगल बैठे हुए हैं, तो निश्चित तौर पे मंगल आपके साहस और पराक्रम को बढ़ाएंगे। बड़े भाई बहनों से और अपने कुटुंब से प्रभावित होकर और अधिक धन कमाने की लालसा से आप अधिक परिश्रम और साहस कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बैठे हुए हैं बृहस्पति। तो बृहस्पति तो जहाँ होते हैं, जहाँ देखते हैं, वहाँ के फल को कई गुना बढ़ा देते हैं। और वैसे भी बृहस्पति स्वराशि में है, यानी अपने ही घर पे है, और अपने घर का कोई भी नुकसान नहीं करता। तो बृहस्पति आपके साहस और पराक्रम को बढ़ा देंगे। तीसरे भाव के अगर आप जो भी काम करते हैं, आप अगर यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह में आप जुड़े हैं, यानी सोशल मीडिया में जुड़े हैं, इंटरनेट के माध्यम से आप अगर बिजनेस या नौकरी करते हैं, किसी माध्यम से आप जुड़े हुए हैं, कमीशन दलाली का आप काम करते हैं, एजेंसी लाइन का आप काम करते हैं, साहस पराक्रम से जुड़े काम, जैसे आप पुलिस में हैं, मिलिट्री में हैं, फायर डिपार्टमेंट में हैं, या और कोई भी ऐसा साहस वाला अगर आप काम कहीं पे करते हैं, तो निश्चित तौर पे ये सारी चीज़ें बहुत 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 बढ़ जाने वाली है। बृहस्पति इसको बढ़ा देंगे और भाग्य का भरपूर साथ असहयोग आपको मिलेगा, क्योंकि बृहस्पति नैसर्गिक भाग्य के कारक ग्रह हैं। चौथे भाव में शुक्र बैठे हुए हैं। निश्चित तौर पे शुक्र आपके घर के माहौल, घर का जो एटमॉस्फेयर है, घरेलू सुख साधन संसाधन जो होते हैं
आपके रहने का स्थान, आपकी प्रॉपर्टी, स्टील प्रॉपर्टी और वाहन आदि के काम में शुक्र आपको बढ़ोतरी देने वाले हैं। 22 तारीख तक शुक्र यहाँ पे हैं। शुक्र आपको लग्जरी से जोड़ेंगे। शुक्र मंगल की राशि में है तो मंगल साहस भी प्रदान करेंगे और आप निश्चित तौर पे अपने लिए घर से जुड़े, वाहन से जुड़े कुछ लग्जरी ऐड कर सकते हैं। नया मकान ले सकते हैं, नया वाहन ले सकते हैं। वाहन की उम्मीद ज़्यादा बनती है कि आप पुराना वाहन को एंड अप करके आप नया वाहन खरीदें और लग्जरी अपने रहने के स्थान पे, घर पे आप लग्जरी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि शुक्र ओवरऑल सुख साधन, लग्जरी के, भौतिक सुख सुविधाओं के कारक ग्रह हैं। चौथा भाव आपका होता ही घर के सुख का है। इसके अलावा स्त्री जाति से आपको सुख की प्राप्ति हो सकती है। चौथा भाव आपका कुटुंब है, आपका निजी परिवार है, आपका जीवन साथी और बच्चे, वहाँ से आपको निश्चित तौर पे सुख और आपस में आपके बॉन्डिंग बढ़ेगी, मजबूती बढ़ेगी, प्रेम आपके आपस में बढ़ेंगे। राहु यहाँ बैठे हुए हैं। राहु थोड़ा सा दिक्कत देते हैं दोस्तों, क्योंकि राहु रुकावट बाधा के कारक ग्रह हैं, अनैतिकता के कारक ग्रह हैं, परेशानी के कारक ग्रह हैं, इच्छाओं को बढ़ा देते हैं, केवल सर हैं, विचार विचार विचार, मेंटल प्रेशर ज़्यादा दे देते हैं। कर्म तो केतु के पास रह जाता है पैर, राहु सिर्फ विचार देते हैं, तो मेंटल प्रेशर ज़्यादा देते हैं। आदमी सोच सोच के परेशान रहता है, सपने गढ़ता है। राहु भविष्य है, राहु जो कुछ भी है सिर्फ भविष्य में होता है, तो आप सारी कहानी आपकी भविष्य की रहती है और आगे की प्लानिंग में आपका वर्तमान भी आपके हाथ से चला जाता है। तो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप राहु को उपाय करें। अगर आपको चौथे भाव से संबंधित किसी प्रकार की प्रॉब्लम अगर आती है, आपको मकान, अगर आपको लेट हो रहा है, मकान बनने में आपकी कोई परेशानी, दिक्कत आप महसूस कर रहे हैं, वाहन आदि खरीदने में आपको कोई परेशानी आ रही है, या वाहन में आप किसी प्रकार की आपकी रुकावट बाधा आ रही है, अगर आप बिल्डर हैं, गाड़ी खरीदी बिक्री का काम करते हैं, सारा काम चौथे भाव से होता है। इसके अलावा चौथा भाव आपके निजी कुटुंब का है। यहाँ पर अगर किसी प्रकार का आप दुख, तकलीफ, पीड़ा, मेंटल प्रेशर, तनाव अगर आप महसूस कर रहे हैं, तो आप राहु का उपाय कीजिएगा। राहु के लिए ओम रावे नमः 1 माला आप जाप कर सकते हैं। 1 सूखा नारियल बहते हुए जल में अमावस्या के दिन जरूर बहाइएगा और हर शनिवार को भी इस उपाय को आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बहता जल नहीं है तो आप भगवान शंकर के मंदिर में भी सूखा नारियल चढ़ा के आप राहु के उपाय को कर सकते हैं। और राहु के लिए सबसे बेस्ट उपाय में मेडिटेशन है। मेडिटेशन आप कीजिएगा, मेडिटेशन से राहु और केतु दोनों ठीक हो जाते हैं। बहुत बेस्ट उपाय है मेडिटेशन। इसके अलावा राहु केतु के लेके मैंने स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है, मकर राशि या राहु केतु का गोचर, उसे जाकर जरूर देखिएगा। मैं वीडियो के अंत में उसका लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी उसका मैं लिंक डाल दूंगा। उससे आपका काफ़ी हद तक राहु केतु को लेकर आपकी समझ बढ़ेगी दोस्तों। जिस भी ग्रह का खराब फल आ सकता है, मैं सभी ग्रहों के उपाय में बताता चलता हूँ, लेकिन सभी उपाय आपके लिए हैं ऐसा नहीं है, क्योंकि हर किसी की कुंडली अलग होती है और गोचर के ग्रह कुंडली के साथ मिलकर फल देते हैं, इसलिए सबके फल भी अलग आते हैं। आपको जिन भावों से संबंधित खराब फल आते हैं, आप केवल उन ग्रहों के उपाय कीजिएगा, बाकी को आप छोड़ देंगे। आपके पंचम भाव की बात करते हैं, यानी आपके संतान के और आपके दिमाग में क्या चल रहा है इसकी बात करते हैं। तो निश्चित तौर पे इस महीने आपके थोड़ा सा तनाव और जो प्रेशर है वो संतान को लेकर हो सकता है। हो सकता है कि आप उनके एजुकेशन को लेकर थोड़े से परेशान हो, उनके खेल कूद के लेके परेशान हो, या किसी भी तरीके से आप संतान को लेकर थोड़े से मेंटल प्रेशर में हो सकते हैं, क्योंकि सूर्य अष्टमेश है। इसके अलावा आपके बुध जो हैं वो छठे भाव के स्वामी होकर आपके पंचम में बैठे हैं, तो संतान से थोड़ा सा आपका मतभेद भी हो सकता है। थोड़ा सा कुछ विचार में आपके मतभेद हो सकते हैं, लेकिन फॉर टाइम बीइंग है, ये सिर्फ जून महीने का राशिफल है, फिर ऑटोमेटिक सारी चीज़ें फिर ठीक हो जाएगी। और सूर्य को आप जल दे सकते हैं। अगर आपको किसी प्रकार का ज़्यादा मेंटल प्रेशर हो रहा है, संतान को लेकर अगर आप ज़्यादा परेशान हैं, तो सूर्य को जल देने से ही काफ़ी हद तक सूर्य के रिजल्ट अच्छे आते हैं। अगर दान करना चाहें तो गेहूँ का दान आप रविवार के दिन आप कर सकते हैं, थोड़ी सी मात्रा में। मात्रा इसमें दान में कभी भी मात्रा मायने नहीं रखती दोस्तों, आप अपनी सामर्थ्य के हिसाब से जो भी थोड़ा बहुत 100 ग्राम 200 ग्राम आप कर सकते हैं। छठे भाव में मंगल की दृष्टि है। छठा भाव आपका सामान्य तौर पे जॉब का होता है, सर्विस सेक्टर का होता है, तो निश्चित तौर पे आप जॉब और सर्विस सेक्टर में अधिक साहस दिखा पाएंगे, अधिक पराक्रम दिखा पाएंगे और ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे, ज़्यादा एक्शन के साथ आप काम कर पाएंगे, क्योंकि मंगल एक्शन है, यानी आप और ज़्यादा प्रभावशाली ढंग से काम करेंगे और सारी चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा मंगल लड़ाई झगड़े के कारक होते हैं नैसर्गिक रूप से। मंगल पापी ग्रह हैं, लड़ाई झगड़ा शत्रुता के कारक है, और छठा भाव भी चूंकि लड़ाई झगड़े का है, तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखेंगे कि लड़ाई झगड़े के चीज़ों से बचें। लड़ाई झगड़ा आपके जो धन को लेके हो सकता है, लाभ को लेके हो सकता है, समाज सोसाइटी को लेके हो सकता है, और आपके निजी कुटुंब परिवार को लेके, घर और वाहन को लेके आपको झगड़े वगैरह आपके हो सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान देंगे।
अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो मंगल के लिए आप हनुमान जी की साधना करने से मंगल आपके ठीक हो जाते हैं। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड का पाठ आप करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। ये मात्र सिर्फ जून महीने की बात है। सप्तम भाव में बृहस्पति की दृष्टि है। सप्तम भाव बहुत अच्छा हो चला है, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि सारे फल को बढ़ा देती है। तो आपको बिजनेस पार्टनर, बिजनेस यानी आपको जो रिटेल बिजनेस आप करते हैं, सेल परचेज का आप काम करते हैं, वो और जीवन साथी, इसका बहुत शुभ फल आपको आने वाला है, बहुत बेहतरीन फल आने वाला है। सब सुख आपके बढ़ जाएंगे। जीवन साथी से संबंध आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे। जीवन साथी आपका काफ़ी हद तक धार्मिक हो जाएगा, आध्यात्मिक विचारधारा का हो जाएगा, शुभ विचारों से भर जाएगा, सात्विक विचारों से भर जाएगा। आपका बिजनेस पार्टनर भी कुछ इसी तरह की स्थिति में रहेगा और काफ़ी आपके बीच अच्छी बॉन्डिंग हो पाएगी। बृहस्पति शुभता देंगे, पवित्रता देंगे और आपके रिश्ते को मजबूती प्रदान करेंगे। अष्टम भाव में शनि की दृष्टि है, तो ये एक प्रकार से शुभ भी है और एक प्रकार से आपको ज़्यादा मेहनत के लिए अग्रसर करती है। यानी अगर आप 8वें भाव के काम करते हैं, जैसे सारे गुप्त काम जो होते हैं, सारे रहस्य काम होते हैं, ढूंढने वाले, खोजने वाले जो काम होते हैं, वो सब 8वें भाव से किए जाते हैं। यानी आप अगर ज्योतिष हैं, आप न्यूमरोलॉजी हैं, आप तांत्रिक हैं, आप टैक्सेशन डिपार्टमेंट से जुड़े हैं, जो कि ढूंढ के आपको आपके पैसों को निकालते हैं टैक्स पटाने के लिए, और आप ज़मीन के नीचे से कुछ खोज के निकालते हैं, खनिज पदार्थ आप खोजते हैं, पानी खोजते हैं। कई लोगों ने आप देखा होगा जल स्रोत आपको खोज के बताते हैं, नारियल के माध्यम से या तांबे की रॉड के माध्यम से, या आप तेल अगर ढूंढते हैं ज़मीन के नीचे। इस प्रकार के कुछ भी आप काम करते हैं जो ढूंढने और खोजने का काम होता है। रिसर्च बेस आप काम करते हैं। आप वैज्ञानिक हैं अगर आप रिसर्च करते हैं, आप स्टूडेंट हैं अगर रिसर्च आप कर रहे हैं, पढ़ाई में रिसर्च, आप PhD कर रहे हैं, उसमें आपको रिसर्च की आवश्यकता पड़ती है। तो सारे काम जो है वो 8वें भाव से किए जाते हैं। तो ये सारे काम आपके बहुत बढ़ जाएंगे अगर आप अच्छी मेहनत करेंगे, क्योंकि शनि की दृष्टि है। शनि चाहते हैं कि आप मेहनत करें और अनुशासित हो जाएं। आप अनुशासित रूप से जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ये सारे काम आपके बढ़ जाएंगे, बहुत बढ़ जाएंगे। आप मेहनत नहीं करेंगे तभी आपको इन क्षेत्रों में दुख मिलेगा। अष्टम भाव का नैसर्गिक जो पीड़ा देने का काम है, तकलीफ देने का काम है, उसको तो शनि खत्म कर देंगे। लेकिन अगर आप शनि के काम करते हैं तो फिर आपको वहाँ मेहनत अगर आप नहीं करेंगे तो शनि उससे संबंधित आपको फिर दुख देंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। आपके भाग्य में मंगल की दृष्टि आपके साहस पराक्रम को बढ़ाने वाली है। आपके पिता के भी साहस और पराक्रम को बढ़ाने वाली है। आपके पिता भी बहुत एक्टिव हो जाएंगे, थोड़े से कर्मठ हो जाएंगे, कार्यों में लग जाएंगे। और आपका जो साहस पराक्रम है धर्म में लगेगा, उच्च शिक्षा में लगेगा, क्योंकि हायर एजुकेशन का भाव है। आप पढ़ते हैं या पढ़ा सकते हैं, दोनों स्थिति में आपकी ऊर्जा वहाँ पे लग पाएगी। लंबी धार्मिक यात्राओं में आप जा सकते हैं, उसके लिए आप साहस दिखा सकते हैं। अभी तक जो सोच रहे थे आप नहीं कर पा रहे थे वो कर सकते हैं। धर्म के मामले में धार्मिक संस्थानों से आप जुड़े हैं, धार्मिक उससे जुड़े हैं। विचारों की अभिव्यक्ति की जहाँ तक बात है तो धार्मिक आप चीज़ों में अपना साहस लगाएंगे, साहसी रूप से आप अपने आप को प्रस्तुत कर पाएंगे, धर्म से जुड़ पाएंगे। इसके अलावा बृहस्पति की दृष्टि है तो वो तो शुभ है, सिर्फ बढ़ाने वाली है। तो पिता के लिए शुभ है, पिता को शुभता बढ़ जाएगी, आपके लिए शुभता बढ़ेगी। भाग्य के भाव में भाग्य के ग्रह की दृष्टि है, क्योंकि भाग्य का भाव नवम है और भाग्य के ग्रह बृहस्पति है। ये डबल हो गया दोस्तों, यानी इस समय में किस्मत आपके साथ में है, भाग्य 100% आपका साथ दे रहा है। उच्च शिक्षा के लिए बहुत अच्छा साल है ये साल, आप उच्च शिक्षा में बहुत अच्छे रिजल्ट लेके आएंगे। धर्म के मामले में धर्म से नैसर्गिक बृहस्पति धर्म के कारक ग्रह हैं। धर्म से आप 100% आप धर्म से जुड़ेंगे और बहुत अच्छा कर पाएंगे। आप उपदेशक अच्छा बन सकते हैं, आप अच्छा लोगों को ज्ञान दे सकेंगे। अगर धर्म के मामले में अगर आप ज्ञान देने का काम करते हैं, आप पूजा पाठ आदि से जुड़े हैं, धार्मिक कार्यों से जुड़े हैं, धार्मिक सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हैं, निश्चित तौर पे वहाँ वो काम आपका बहुत बहुत बढ़ने वाला है। आप अपने कर्म क्षेत्र में, अपने ऑफिस में या आप जहाँ नौकरी करते हैं, जहाँ बिजनेस करते हैं, आप जो कुछ भी काम करते हैं वहाँ पे आप लग्जरी भी ऐड कर सकते हैं। जो आप बहुत समय से सोच रहे थे और नहीं कर पा रहे थे, उसके लिए मंगल आपको साहस देंगे। शुक्र लग्जरी के कारक हैं, तो निश्चित तौर पे आप अपने कर्म क्षेत्र में लग्जरी ऐड कर सकते हैं। वहाँ सुख साधन जुटा सकते हैं, वहाँ पे आप नया जो भी आप ऐड ऑन करना चाहें, जो आप बढ़ाना चाहें, जो आप बहुत समय से आप सोच रहे थे कि आपको मुझे ये लग्जरी आप इसमें ऐड करना है, वो आप इसमें कर सकेंगे। इसके अलावा ये तो हुई दोस्तों शुक्र मंगल की इस महीने की बात, लेकिन बेसिकली वहाँ पर केतु बैठे हुए हैं। केतु जहाँ बैठते हैं वहाँ से आपको डिटैच करते हैं, विरक्त करते हैं।
कुछ समय के बाद आपको उन चीज़ों से दुख देते हैं और दुख देके फिर आपको वहाँ से विरक्ति देते हैं, क्योंकि केतु बेसिक कारक है अध्यात्म के, मोक्ष के, मुक्ति के। मोक्ष मुक्ति अध्यात्म में जाना तभी पॉसिबल है जब आप वैराग्य प्राप्त करते हैं, यानी जब आप चीज़ों से, मोह माया से, रिश्तों से जब आप वैरागी होते हैं, अलग होते हैं, तब आप उस दिशा में जा सकते हैं। तो चूंकि ये आपका दशम भाव कर्म का भाव है, तो कर्म से आपको वैराग्य पैदा होगा। आप काम से जी चुराएंगे, आपका मन हटेगा, आपको लगेगा सब बेकार है, आप चेंज करने की सोचेंगे। काफ़ी हद तक अगर आप नौकरी करते हैं या कोई भी आप काम करते हैं, वहाँ से आप हटने की सोचेंगे, उसमें परिवर्तन करने की सोचेंगे, डिटैच होंगे आप। इसके लिए अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप केतु का उपाय कीजिएगा। केतु के लिए ओम केतुआय नमः 1 माला आप जाप कर सकते हैं। केतु के लिए चेक प्रिंट के जो कपड़े होते हैं, चाहे वो रुमाल हो या नैपकिन हो, इस तरह का आप दान कर सकते हैं। केतु के लिए पूजा करने के लिए गणेश जी उपलब्ध हैं, गणेश जी की पूजा से आप केतु को ठीक कर सकते हैं। और मेडिटेशन केतु का सबसे बढ़िया उपाय है। मेडिटेशन करेंगे तो आप ऑटोमेटिक अध्यात्म की ओर अग्रसर होंगे, और चूंकि अध्यात्म केतु का ही विषय है तो फिर आपको और डिस्टर्बेंस और परेशानी नहीं आएगी। तो ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। ध्यान आपको लगभग हर समस्या से बाहर निकालने की ताकत रखता है दोस्तों, तो ध्यान जरूर कीजिएगा। आपके लाभ प्राप्ति के भाव में 4 ग्रहों की दृष्टि है, निश्चित तौर पे इस महीने आपको ज़बरदस्त लाभ और प्राप्ति प्राप्त होने वाली है। बहुत जगहों से आपको लाभ और प्राप्ति इस महीने में होगी। किसी प्रकार के आप अगर शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं, या आप बैंक में आपने पैसा डाल के रखा है, या किसी प्रकार के आपने एफडी करके रखी है, आप किसी प्रकार के इंश्योरेंस कंपनी में आपने इंश्योरेंस करके रखा है, या आप कहीं पे पैसा किसी भी उसमें जमा करके रखें, तो आपको अच्छे लाभ के साथ में सारे पैसों की आपकी वापसी हो सकती है। किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट आपको बहुत अच्छा इस समय में लाभ दे सकता है। इसके अलावा अगर आप वहाँ के कामों से जुड़े हैं, अगर आप वहाँ एनजीओ वगैरह से आप जुड़ के कोई काम करते हैं, समाज सोसाइटी का आप कोई काम करते हैं, लाभ प्राप्ति के लिए अगर आप चाहते हैं कि आपको लाभ प्राप्ति हो, तो आपको वहाँ मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि शनि की दृष्टि है, तब आपको वहाँ से फल की अच्छी प्राप्ति होगी। इसके अलावा बृहस्पति की दृष्टि है, जो कि हर चीज़ को बढ़ाने वाले हैं, तो आपका समाज सोसाइटी में वर्चस्व बढ़ जाएगा, काम बढ़ जाएगा। आप एनजीओ वगैरह में अगर जुड़े थे तो वहाँ आप ज़्यादा काम करने लगेंगे। इसके अलावा आपको बड़े भाई बहनों से आपको फ़ायदा मिलेगा, बड़े भाई बहनों का प्रभाव आपके ऊपर बढ़ जाएगा, लाभ प्राप्ति निश्चित तौर पे बढ़ेगी, क्योंकि बृहस्पति सब चीज़ को बढ़ा देते हैं। तो निश्चित तौर पे आपका एकादश भाव बहुत मजबूत हो चला है, इच्छा पूर्ति का भाव है, तो ये मान के रखिए कि ये महीना आपके लगभग इच्छा पूर्ति कराने वाला है दोस्तों। इसके अलावा आपके खर्च के बारे में बात करें तो इस महीने खर्च आपके नहीं के बराबर है, वो आपके हाथ में है कि आप क्या खर्च करते हैं, कैसे खर्च करते हैं, या ये कह सकते हैं कि आप खर्च करने के लिए कुछ साहस पराक्रम ही लगाएंगे, कुछ साहसी होने के लिए आप कहीं पे आपका पैसा खर्च हो सकता है। थोड़े से धार्मिक आयोजन में या धार्मिक रूप से ही आप साहसी हो सकते हैं, कहीं दान दक्षिणा में, दान वन के रूप में आप पैसे खर्च कर सकते हैं। यानी पैसे के आवश्यक खर्च आपको नहीं आएंगे, जो भी खर्च होंगे बस वो आपके अपने साहस को आपको दिखाने के लिए, या अपने पराक्रम को दिखाने के लिए, या धर्म कर्म से जुड़ने के लिए ही आप पैसे खर्च करेंगे। अदरवाइज आपके नैसर्गिक खर्चे, जो प्राकृतिक खर्च आपको जो आते हैं, वो आपके लिए नहीं है दोस्तों। ये महीना आपके लिए शुभ हो, सफल हो, इस कामना के साथ अब मैं विदा लेता हूँ। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद।